हे एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं, पहले हो गए बस डिलीट कर दिया है। मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो एग्ज़ाम होता है वो 80 और 20 के रेशियो में होता है। मतलब 20 जो आपके स्कूल के असेसमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपको पता है कि 5-5 नंबर में डिवाइड है। स्कूल की एक्टिविटी, करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रोजेक्ट बनाते हो आप, वो सब ठीक है। हम 80% की बात करने वाले, उसमें से क्या क्या सिलेबस डिलीट कर दिया। तो आपको पता ही है, जैसे HRD मिनिस्ट्री ने 30% जो डिलीट करा है सिलेबस, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या डिलीट करा है वो आज ही नोटिफिकेशन आई है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं पहले कि हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है सिलेबस के अंदर, ठीक है, जिससे थोड़ा हेल्प हो। ठीक है, सुन, देखो यार, तो सबसे पहले चैप्टर 1 है, ठीक है। तो चैप्टर 1 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब चैप्टर 1 पूरा पूरा रीड करना है। मतलब चैप्टर 1 पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो पूरा आ रहा है। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट है, वो पूरा आ रहा है। वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, वो मेंशन नहीं है। तो केमिस्ट्री का इसका मतलब चैप्टर 1 और 2 पूरे पूरे आ रहे हैं, वो छोटे चैप्टर भी हैं। उसके बाद चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के पहले आप टॉपिक समझ लो। मेटल एंड नॉन मेटल पहले सबसे पहले होते हैं जनरल रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़, वो भी आ रही है, मतलब रिएक्टिविटी कैसे होती है। लेकिन उसके बाद मेटलर्जिक प्रोसेसेस उन्होंने डिलीट कर दिए। इसका मतलब सिंपल सा ये कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स होती थी चैप्टर के अंदर, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स थी, कॉरोजन, अलॉय, ये 3 टॉपिक थे एंड के, वो डिलीट कर दिए। इसका मतलब एक्सट्रैक्शन टेक्निक और उससे रिलेटेड उसके बाद का सारा टॉपिक हटा दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉरोजन डिलीट मारा तो चैप्टर 1 में जो कॉरोजन है वो भी डिलीट हो गया, इसका मतलब, ठीक है। तो वो भी सिलेबस में नहीं है। जो दूसरी PDF आपने देखी होगी शायद, तो उसमें वो वहाँ पे भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन है कि डिलीटेड पोर्शन में, तो हमको ये नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड में। कार्बोनेट्स कंपाउंड में ये लंबा इलेबोरेटेड चैप्टर था, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर जो हमको मतलब कार्बोनेट्स कंपाउंड में जो मेनली जो चीज़ें हटाई हैं, वो बहुत सही करा है, क्योंकि बहुत इलेबोरेटेड चैप्टर है। लेकिन जिसको आगे साइंस लेनी है और साइंस से रिलेटेड स्ट्रीम्स में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें डिलीट करी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन अभी हम 10th लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कोवलेंट बॉन्ड, जैसे इस चैप्टर में हमको आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, तो इस चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। तो कोवलेंट बॉन्ड है वो पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड पढ़नी है। लेकिन नोमेनक्लेचर मेनली डिलीट मार दिया, जो टाइम कंज्यूमिंग था, और साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिलीट मार दिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा चैप्टर, इसका मतलब नोमेनक्लेचर के बाद का पूरा चैप्टर, मतलब मोर देन हाफ चैप्टर ये डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स डिलीट कर दिए, क्योंकि यहाँ से लेके इतने बड़े बड़े नाम होते थे उसके अंदर चैप्टर के, इस चैप्टर के अंदर, तो वो सारा डिलीट कर दिया, वो सब हमें नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, वो आपको अगर आगे साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जाना है, साइंस लेनी है, तो आपको वो सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अभी के लिए वो सारी चीज़ें डिलीटेड हैं, तो आपको वो फ़ायदा है। तो इस अभी तक मेनली क्या डिलीटेड है, चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 2 पूरा है, चैप्टर 3 में एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के बाद का पूरा डिलीटेड है, कार्बन चैप्टर में नोमेनक्लेचर के बाद का पूरा डिलीटेड है। अब आते चैप्टर 6 पर, ठीक है। चैप्टर 5 इसका मतलब यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो पूरा है। चैप्टर 5 पूरा का मतलब क्या हो गया कि वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पूरा यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद आता है चैप्टर 6 था लाइफ प्रोसेसेस, वो भी पूरा है। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा कंटिन्यू है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिलीट कर दिए टॉपिक्स, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट डिलीट कर दिया। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इसका मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिलीट कर दिया है। हार्मोन्स ऑफ प्लांट डिलीट कर दिया, तो हार्मोन्स वाला पार्ट डिलीट हो गया, मतलब प्लांट से रिलेटेड सारा पार्ट डिलीट हो गया। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी है। तो एनिमल हार्मोन में डिलीट कर, मतलब उस चैप्टर के अंदर सिर्फ न्यूरॉन और न्यूरॉन से रिलेटेड रिफ्लेक्स सेक्शन सिर्फ ये बचा है। तो सिंपल सी अगर बात करें तो न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स सेक्शन और ह्यूमन ब्रेन, सिर्फ ये टॉपिक बचा हुआ है। बाकी सब कुछ उसमें डिलीट है। उसका मतलब उसका स्टार्टिंग का पार्ट वो भी सिर्फ बचा हुआ है, बाकी सब कुछ डिलीट है। उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी का पूरा पार्ट है, जिसमें मेंडलिज्म आता है, हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट आते हैं, मेंडल के लॉज आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक आता है, और वो सारा है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिलीट मार दिया। इसके बाद इससे पहले चैप्टर 8 भी है, तो चैप्टर 8 यहाँ पे नहीं लिखा होता, इसका मतलब पूरा चैप्टर 8 आ रहा है। तो चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो सारे टॉपिक्स वो एज इट इज़ हैं। तो चैप्टर 8 पूरा है। तो अगर बात करें हेरिडिटी इवोल्यूशन की, तो इसमें मेंडलिज्म पूरा है। बाकी इवोल्यूशन पूरा डिलीट मार दिया, जो बाद का टॉपिक आता था, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन अगर आपको आगे जाके 11th में बायोलॉजी लेनी है, तो उसमें 12th में एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना केमिस्ट्री का चैप्टर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 था ये, 10th, इसका मतलब नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पूरा चैप्टर आ रहा है। इसका मतलब लाइट चैप्टर पूरा का पूरा है। उसमें 2 डिविजन्स हैं,
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो पूरा कॉन्टीन्यूस, जिसमें लेंस और मिरर वगैरह पढ़ना होता है। लेकिन ह्यूमन आई में बहुत सारी चीज़ डिलीट मार दी, जैसे ह्यूमन आई का फंक्शन कैसे करती है आई, डिफेक्ट्स, जिसका मतलब डिफेक्ट्स हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, वो सारा डिलीट कर दिया। और स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज। अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो चैप्टर्स उससे रिलेटेड है, चैप्टर 10 से। लेकिन चैप्टर 10 पूरा है, तो ह्यूमन आई में फिनोमिनास को डिलीट नहीं करा। आप ये समझ सकते हो कि मिरर्स को और उसके अंदर प्रिज्म है वो सारा डिलीट कर दिया, वो सब नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्रिज्म वगैरह डिलीट कर दिया। उसके बाद आता है चैप्टर 11 का, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पूरा है। लेकिन उसके बाद चैप्टर 13 है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरेटर, ये पहले भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, किसी स्कूल में आ रहा है किसी स्कूल में नहीं आ रहा। तो जनरेटर पूरी तरह से हटा दिया, AC DC हटा दिया, ठीक है, AC की एडवांटेज वगैरह हटा दी, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हटा दिया। तो इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर पीछे का जो मेन, जो पहले भी नहीं आती थी सारी चीज़ें, बस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का छोटा सा टॉपिक था, जिसके अंदर क्या नाम है, छोटी छोटी जाती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह, ओवरलोडिंग वगैरह, तो वो भी हटा दिया है। तो इसका मतलब इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, EMI वगैरह सब कुछ है। लेकिन जनरेटर हटा दिया, लेकिन अभी मोटर कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक मोटर अभी आएगी। ठीक है, तो मोटर आपको पढ़नी है, लेकिन जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट और जनरेटर के बाद का मतलब राइट हैंड रूल से रिलेटेड के बाद की चीज़ें सारी हटा दी, राइट हैंड रूल तक सब कुछ आएगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तक सब कुछ आना है, उसके बाद का सारा कॉन्सेप्ट हटा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले चैप्टर्स की। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है, तो चैप्टर 13, ये 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूरा आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी डिलीटेड नहीं है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल तक पूरा आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन, इसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आप बोल सकते हो कि जो मेन टॉपिक्स थे ना, कि जैसे कि बोल लो कि उसके अंदर डिविजन्स कैसे होती है। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर मेनली जो होता है, उसके अंदर हमको पढ़ना होता है कि डिविजन्स कैसे होती हैं, मतलब अलग अलग तरह से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। साथ साथ में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि इसके क्या नाम है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें तो अभी पढ़नी है। लेकिन कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल चीज़ें डिलीट कर दी हैं। कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, या फिर नए जो सोर्स ऑफ एनर्जी निकाले हैं, वो सब कुछ हटा दिया। इसके अंदर सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो इसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी के तरीके के नाम सिर्फ, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, बाकी सब कुछ इसमें से डिलीट मार दिया। लेकिन इसके बाद का 15 और 16 चैप्टर वो एज इट इज़ है, और वो एज इट इज़ है, तो इसका मतलब वो छोटे चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं ओवरव्यू पूरा डिटेल इन समअप करूँ इन सब चीज़ों का, प्रैक्टिकल्स आपको मैं इस PDF को क्या नाम है लिंक में डाल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इस PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं साइट का भी लिंक डाल दूँगा जहाँ से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो सीधा गवर्नमेंट की साइट से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा चैप्टर्स की कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है, तो हम समअप करें तो आप बोल सकते हो कि चैप्टर 1 पूरा है। चलो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ जो चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 पूरा आ रहा है, चैप्टर 2 पूरा आ रहा है। ठीक है, 3 में से कॉन्सेप्ट्स कुछ डिलीट कर दिए हैं, 3 में से कुछ डिलीट करा है, 4th में से कुछ डिलीट करा है। ठीक है, 5th पूरा आ रहा है, 6th में से 6th पूरा आ रहा है। ठीक है, 7th में से कुछ डिलीट करा है, 8th पूरा आ रहा है, 9th में से इवोल्यूशन डिलीट कर दिया, 10th पूरा आ रहा है, 11th में से बहुत कुछ डिलीट कर दिया है। ठीक है, 12th इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है, 13th में से डिलीट कर दी चीज़ें, 14th में से बहुत चीज़ें डिलीट कर दी, और 15th और 16th पूरा आ रहा है। तो जिस पर मैंने सर्कल लगाया है उनमें से चीज़ें कुछ डिलीट हुई हैं, वो इस PDF में है, मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, साइट का लिंक डाल दूँगा। बाकी इसमें से कुछ डिलीट हुआ है, जिस पे सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब उनमें से डिलीट हुई है चीज़ें। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान हो रही है, क्योंकि डिलीटेड पार्ट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, आप ट्यूशन में कवर कर सकते हो ताकि आपको आगे हेल्प हो, बाकी उसमें डिलीट वो बाकी कंफ्यूज मत होना। याद रखना कि जो 80 में से जो मार्क्स का जो पेपर आता है, उसमें से डिविजन्स होती है 46% की, 22% की, और जो बच्चा लास्ट का परसेंट जितना भी परसेंट 32% के राउंड, ठीक है, वो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। तो हॉट्स क्वेश्चन यहीं से बनकर आते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेसिक होता है, इसको भी ध्यान में रखोगे तो पासिंग मार्क्स। लेकिन पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। और 20 मार्क्स में से याद रखना स्कूल पे डिपेंड करता है, तो स्कूल वालों से थोड़ा बना कर रखना। ठीक है, उनसे पंगे मत लेना। ठीक है, बाकी गुड लक। आगे कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में आप डाल देना, कोई भी डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, गुड लक। हे एवरीवन, तो आज हम बात कर रहे हैं पहले हो गए